स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के बहुत लोग की कुछ क्वेरीज हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जानते हैं 3 स्टेज का आपका एग्जाम हो गया है और इसमें से जो आपका स्टेज 1 है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब क्या होगा कि स्टेज 1 में आप लोग जानते हैं कि टोटल 200 क्वेश्चन आने हैं। अब इन 200 क्वेश्चन पे पहले तो आपका एक कट ऑफ बनाया जाएगा, ठीक है, कि आप उस कट ऑफ को क्रॉस करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद आप बुलाए जाएंगे स्टेज 2 एग्जाम के लिए और स्टेज 3 एग्जाम के लिए। कहने का मतलब कि स्टेज 2 और 3 ये दोनों एक साथ आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि टोटल कितने अंक का होगा, 200 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ से आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिसको लेकर के आप जो है अंतिम में ज्वाइनिंग अपना करेंगे। यानी आपका फाइनल मार्क, फाइनल मेरिट ये 200 पे बनेगा स्टेज 2 और स्टेज 3 को लेकर के। यहाँ पे स्टेज 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर आप स्टेज 1 ही नहीं निकाल पाएंगे तो स्टेज 2 में आप कहाँ पहुंचेंगे? क्योंकि आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम साथी तीनों का अगर मिला दिया जाए तो 550 के आसपास में है, ठीक है। और आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग नहीं बुला जाएंगे, 3-4 हजार लोग पास किए जाएंगे स्टेज 1 में। तो स्टेज 1 में जितना ज्यादा नंबर आप लेकर आएंगे उसी के हिसाब से आप स्टेज 2 में पहुंच पाएंगे। और स्टेज 1 में ही अगर आप फेल हो जाएंगे तो 2 और 3 का तो कोई दर्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो स्टेज 1 को पहले आप बहुत अच्छे से कवर करो। हाँ, इसके साथ साथ स्टेज 2 पर ध्यान देना है। यही इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा कि कैसे आप इससे निपटारा पा पाओगे। देखिए, आप जानते हैं कि स्टेज 1 में 200 अंक का आपका पेपर आना है। कुल 200 नंबर इसके हैं और आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है, समय की कोई दिक्कत नहीं है। 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे में आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा, जो कि कहा जा सकता है इस एग्जाम का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट, कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, अगर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता ना तो आदमी, जो इंडिया का लोग है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तुक्का। तुक्के में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो 200 में बहुत ज्यादा लोग अटेम्प्ट करते, तो 160 180 इतना अटेम्प्ट करते, बाकी छोड़ देते कि भाई कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आदमी तुक्का लगाएगा, और तुक्का लगाएगा तो आप देखिएगा कि इसमें 200 में 200 करके लोग आएंगे, ठीक है, 200 में 200 करके आएंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा कि नॉर्मली, अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मली एक इंसान अगर 200 में 200 करके आता है और वो अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लेता है तो वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से 140 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बहुत ही आराम से, अगर वो कंसिस्टेंस होकर के अपनी पढ़ाई कर रहा है तो, ठीक है। कुछ, अब ये जो 140 है ये नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल लोग हैं। लेकिन जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, कई एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग जो होंगे साथी, वो 160 के आसपास में क्वेश्चन आज भी, आप कल पेपर करा लो तो वो आपका यहाँ पे इतना बड़े आराम से डील कर पाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ये इनका फाइनल है। अब जो आपको समझ के चलना है, आपको सोच के चलना है, इसी के प्लस में ही विचार रखना है। क्योंकि अगर आप इससे डाउन में आ गए तो शायद आप मेंस के लिए यानी स्टेज 2 और 3 के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। भले यूट्यूब पे आपसे कहेंगे कि 120 पे कटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर कैसा भी बना दें, आप देखिएगा कि इससे बाहर की अगर आपकी तैयारी रही, आपकी तैयारी कम से कम आप मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी 170 के प्लस में ही रहना चाहिए, उससे कम पे नहीं करनी है। इतना आपका आपको अपने आप को तैयार करना है कि आपका मार्क्स इतने तक बन पाए। क्योंकि पूरा तो बन नहीं पाएगा तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेंगे और स्टेज 2 और 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, ये कैसे गेन किया जा सकता है, एक प्रॉपर रणनीति अगर आप बनाते हो तो इस चीज को आप प्राप्त कर सकते हो। प्रॉपर रणनीति कुछ ऐसे है। अभी देखिए, एनटीए आप जानते हैं नीट का एग्जाम करा रहा है, पहली बात। उसके बाद एनटीए आप जानते हैं साथ ही पीएस का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसके बाद जाकर के कहीं आपका ये आरओ का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो ये मान के आप चलिए कि अभी भी आपके पास 80 से 90 दिन का समय। ये अलग बात है, लोग कह रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 80 से 90 दिन का भी आपके पास समय है। अगर आप चाहें तो इस समय में आप अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से आप 70 दिन में एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। स्टार्टिंग के 30 दिन तक आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है। पहला, जो आपका रीजनिंग और मैथ है, इस पोर्शन से 25 क्वेश्चन के लगभग में आएंगे और ये 25 क्वेश्चन आप पूरा 25 में 25 प्राप्त कर सकते हो बिना किसी रुकावट के।
बस 30 दिन तक आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन से आपको प्रतिदिन 30 मिनट देना है किसी रीजनिंग को, और साथ में मैथ में एक एक क्लास आप किसी का मैथ का कोई भी प्रैक्टिस यूट्यूब पर देखिए। बहुत टीचर ऐसे हैं जो अपना फ्री में पढ़ा रहे हैं। कोई दफ्तर से देखिए, अभी आदित्य रंजन सर दफ्तर से चला रहे हैं, 40-45 क्लास करा चुके हैं। आप उनको लपेट दीजिए, जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है। बस आपका मैथ बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सीखना जरूरी है, ठीक है। ये 25 में 25 आपको लाना है। अगर इसमें आप एक भी नंबर गलत करते हैं, कम करते हैं, तो आपके साथ जो है वो धोखाधड़ी का काम बन जाएगा। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पेश आती है वह है कंप्यूटर और यूपीजी के। आप इसे साथ में लेकर चलिए, 30 दिन तक आप इसे कवर करिए, कंप्यूटर और यूपीजी के दोनों। इसमें से आप 20 दिन तक कंप्यूटर को अपना दीजिए और 10 दिन तक आप यूपीजी के दीजिए। ये दोनों टाइम दे करके आप जो है 35 नंबर यहाँ बनाने की कोशिश करिए, और ये आप सेकंड मीटिंग में रखिए। प्रतिदिन आपको यहाँ पे कितना देना है, 3 घंटे देना है। बड़े प्यार से 20 दिन में 3-3 घंटा पढ़ के कंप्यूटर को खत्म किया जा सकता है। बहुत ही आराम से यूपीजी को भी खत्म किया जा सकता है 10 दिन में 3-3 घंटा पढ़ करके। आप कहोगे सर कहाँ से पढ़ें, देखो रोना रोएंगे तो फिर रोते रह जाएंगे। यूट्यूब पर टॉपिक डालिए, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं भाई साहब, किसी भी एग्जाम का यूपी तो यूपी का जीके होता है, लपेट दीजिए। थर्ड जो आप रखिए, उसी दिन आपको वो भी पढ़ना है साथी, और वो 30 दिन का आप समय रखिएगा, जिसमें आप ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो इंक्लूड होगा। यानी स्टार्टिंग के 30 दिन में आपको ये 85 नंबर की तैयारी पूरी कर लेनी है। और इस 85 नंबर में अगर आपके सामने आता है साथी, तो मैं मान के चलता हूं कि आप बहुत प्यार से इसमें से 70 अंक कर पाओ। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। इससे कम अगर आप 20-85 में लेकर आते हैं तो भाई साहब आपका एग्जाम रुक जाएगा। खिलवाड़ अपने साथ ना करो, पढ़ाइए छोड़ दो। इसीलिए प्रैक्टिस आपको बहुत बेहतर करनी है सब। प्रैक्टिस से आपको चूकना नहीं है, समझ रहे बात को। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और अच्छी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन करिए। मार्केट में कई सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारा जो एचडी क्लासेस का चल रहा है, यानी पुराना जो एचडी क्लासेस का जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारा भारतीय संविधान का टेस्ट 2 कल ही कंप्लीट हुआ। हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, ज्योग्राफी का 13 तारीख को होना है, और इस तरह से भारतीय संविधान का 2 टेस्ट कंप्लीट करा दिया गया। अब इसमें आप देखेंगे तो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आपका टेस्ट 2 है इसीलिए राष्ट्रपति से दिख रहा है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिस हम आपको चैप्टर वाइज देते हैं। अब देख सकते हैं 200 क्वेश्चन होगा, क्या 200 क्वेश्चन होगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। जो आपका आसान से आसान सवाल बनता है हम उस पर भी चर्चा करते हैं, और जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है ना, उस पर भी पूरी तरह से अच्छे से चर्चा की जाती है। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। इतना लंबा एक्सप्लेनेशन किसी के ना नोट्स में है ना किसी की किताब में है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं और कर पाएं। तो साथ ही अगर आप चाहें तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका चैप्टर वाइज होता है, सिर्फ हिंदी भाषा में है। आप इसे देख सकते हैं 200 क्वेश्चन होगा टोटल। कितने, आपका जो पेपर है 200 क्वेश्चन का, तो हम यहाँ प्रैक्टिस आपको 200 क्वेश्चन का पूरा करवा रहे हैं, और ये पूरा चैप्टर वाइज आपका कवर होना है, ठीक है साहब। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ये चैप्टर वाइज कवर होना है। कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं लगेगा, 8881716810, और इनसे कहिएगा कि भैया हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का जो आपका ये चल रहा है इसमें आप जोड़ दीजिए। इसमें आपको साथ ही पीडीएफ के रूप में सब कुछ मिलेगा, और आप इसे प्रिंट करा करके अपने कमरे में या लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ क्वेश्चन करिए। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, और फिर इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आप पढ़िए 2-3 बार, इसको आप अच्छे से रीड करिए, और उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करिए। अगर कुछ लगे कि ये बात हमें अपडेट कर देना चाहिए, तो यहाँ पे आकर के चुप्पे से उस बात को आप लिख दीजिए, अगर इस टेस्ट सीरीज में वो बात नहीं लिखी गई हो तो, ठीक है। इस तरह से जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो साहब इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 8881716810, और बोल दीजिए भैया हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो आपको वो जुड़वा देंगे। फीस की बात करेंगे तो साथ ही बहुत ही नॉर्मल फीस है, कई हजारों में इसकी फीस नहीं लग रही है। अभी इसकी प्राइस एकदम से फिक्स रखी गई है, इसमें कोई भी कमी और बेसी नहीं किया जा रहा है। आप यकीन मानिए इतना कम है। आप सोचिएगा अगर आप कहीं और कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, बड़ी कोई संस्थान लेते हैं, तो आपको इतना पैसा लेंगे, लेकिन एचडी क्लासेस का टेस्ट सीरीज सिर्फ मात्र इतने में ही है, और 200 क्वेश्चन का 60 पन्ने का टाइपिंग हम करवाते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कितना भार हमारे ऊपर पड़ता है। तो साहब अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती इसमें नहीं है। ये नंबर, इस पर आप मैसेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसी तरह से समझने वाली बात यह है कि अंतिम में 20 दिन तक आप टारगेट रखिए कि आपको हिस्ट्री कवर करना है। हिस्ट्री में एंशिएंट पर अभी आपको फोकस नहीं करना है, आपको सबसे पहले मॉडर्न कवर करना है, अगर टाइम मिला तो मिडिवल कवर करना है। और हर एक स्टेज के लिए, या स्टेज 1 मान लीजिए, स्टेज 2 मान लीजिए, स्टेज 3 मान लीजिए, हर एक स्टेज के लिए आपको 3-3 घंटा देना है। तो आप 3 घंटे हिस्ट्री पढ़िए। सेकंड मीटिंग में जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप ये 20 दिन का टारगेट बनाइएगा। इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन करिएगा, फिर उसके बाद आप साइंस करिएगा। इसी तरह से लेवल 3 में आप आ जाइए। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे कम बन रहे हैं। पॉलिटी के आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे, फिर इसी तरह से इन्वायरमेंट के 10, आपका करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे साथी तो आप देखिए कि किस तरह से आपका 55 और 40, यहाँ पे 95 यहाँ पे हो गया, और 500 हो गया, और 180 नंबर की तैयारी मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। इनमें से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें एक चीज वो मिसिंग है क्या, इंग्लिश। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश मिसिंग क्यों है। अगर आप जो है स्टडी करने के लिए 12 घंटे का प्लान बना सकते हैं, इनमें से आपको प्रतिदिन कम से कम 3 घंटा इंग्लिश को देना है। क्यों इंग्लिश को देना है, समझिएगा इस बात को। क्योंकि साहब आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में लिखा हुआ है स्टेज 2। क्या लिखा हुआ है आपके एग्जाम में, होना है स्टेज 2। और आप जानते हैं स्टेज 2 में इन लोगों ने 4 पॉइंट मेंशन किया हुआ है। पहला पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो कहा है कि हम आपसे निबंध लिखवाएंगे। सेकंड पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है ट्रांसलेशन को लेकर के, और ट्रांसलेशन में इन्होंने कहा कि हम आपसे हिंदी टू इंग्लिश कराएंगे, और इंग्लिश टू क्या कराएंगे, हिंदी कराएंगे। तीसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि हम आपसे प्रीसी लिखवाएंगे, और ये 3 पॉइंट इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। और इसी में से इन्होंने कहा कि आपसे 150 क्वेश्चन साथी पूछने वाले हैं। बहुत ही रोचक बात है, बहुत ही रोचक पॉइंट है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि स्टेज सेकंड में टोटल रोल प्ले किसका है, इंग्लिश का है। बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश है, क्योंकि आप जानते हैं निबंध आपका जो लिखना है वो मात्र 200 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में, 200 शब्द में लिखना है। इतना तो आप रट के लिख सकते हो, रट्टा मार के लिख सकते हो। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, और आप जानते हैं ट्रांसलेशन तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब 2 पॉइंट आपका क्लियर होगा। पहले तो समझिएगा कि एक बेहतर एस्से लिखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है। अगर आप एक बेहतर एस्से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने शब्दों को लिंक करना आना चाहिए, यानी आपके लिए ग्रामर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है, इंग्लिश ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 2 शब्दों को लिंक कर पाएंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप रिलेशनशिप अच्छा समझ पा रहे हैं तो आप सारे शब्दों को एक साथ लिख पाएंगे। इसकी तैयारी पूरी तरह से हम यूट्यूब पर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, बस आप प्यार से कमेंट करना। एज सुन एज पॉसिबल हम पूरा आपको इंग्लिश ग्रामर एकदम आराम से पढ़ा देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश इतना बवंडल है ना। सेकंड चीज जब आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट में जो इन्होंने ट्रांसलेशन शब्द लिखा है साथी, ट्रांसलेशन शब्द में आप जानते हैं 2 चीज का बहुत मेजर रोल प्ले होता है, एससे में भी वो काम आता है। एक तो आपका आता है ग्रामर, आप जानते हैं ग्रामर बहुत बेहतर होना चाहिए। सेकंड, इसके लिए आपका साथी वर्ड पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो ये आपका ट्रांसलेशन में काम आएगा। प्रीसीज तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, वो तो आराम से हो जाएगा। एस्से जब आप प्रॉपर लिखते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बेहतर एस्से आप कैसे लिख सकते हो, और कौन कौन सा टॉपिक अगर हम चुनते हैं तो उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि एस्से में आजकल आप देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जो करंट इवेंट की चीजें हैं, वहां से अगर आप कोटेशन डालते हैं तो चीजें बेहतर बन जाती हैं। तो इस पर हम बेसिक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए जरूरी है आपको कि इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी सेक्शन आप अपना बहुत बेहतर कर लीजिए। इसके लिए क्या करना है, कैसे पढ़ना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सेकंड वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपना स्टार्ट करिए सर, और स्टार्ट आप करिएगा अपना ज्योग्राफी पोर्शन से। ज्योग्राफी के लिए आप महेश वडवाल सर की समग्र अध्ययन वाली किताब आप ले सकते हैं। यूपीजी की अगर आप चाहें तो परीक्षावाड़ी की किताब अगर आपको पढ़ने का मन करे ले सकते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिएगा। हिस्ट्री के लिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा, एक दृष्टि आईएएस का आता है क्विक रिवीजन बुक, ठीक है, क्विक रिवीजन करके एक आता है, पतला सा रहेगा, आप उसे ले सकते हैं। अच्छा, यूपीजी की पतली वाली लेनी है, 2 परीक्षा वाली की आती है, पतली वाली आपको लेनी है, ध्यान रखिए। अगर आपको कंफ्यूजन है किताबों को लेने में, कोई दिक्कत आ रही किसी बुक को लेकर के कि कौन सा किसका ले, तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे बोल देना सर इस चीज का किताब चाहिए, कौन सी किताब हमें परचेज करना चाहिए जो बेहतर हमारी तैयारी में हो सके। तो हम आपको कमेंट करके हम आपको वहीं पर मैसेज करवा करके आपको बता देंगे, ठीक है।
और भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे। मिलते हैं आपसे हम आपकी क्वेरी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।